नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। और मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं आपको, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। लगभग 13-14 साल हो गए हैं। जीएस और हिंदी में पढ़ाता हूं। हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अब तो ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने ये देखा, यूट्यूब ने इतने अध्यापक पैदा कर दिए भारत के अंदर, जितने विद्यार्थी हैं उतने अध्यापक हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर ऐसे देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर भी हैं, कि वो चीज़ें देखने के बाद ये लगता है कि यार ये अध्यापक की कैटेगरी में तो नहीं आने चाहिए लोग। कम से कम हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास रहा है, वो महाभारत और रामायण के काल से जुड़ता है। हमारी संस्कृति का अंग गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरु विशिष्ट, महर्षि भारद्वाज जैसे लोग रहे हैं। अब हम उस गुरु से आचार्य बने, आचार्य से अध्यापक बने, अध्यापक से शिक्षक बने और अब शिक्षक से बन गए एजुकेटर। अब एजुकेटर नया नाम दिया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के द्वारा। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं, लगता है कि यार ये बच्चों को एक प्रकार से एजुकेशन नहीं है, पूरी की तरीके से व्यावसायीकरण हो चुका है। एकेडमिक स्तर पर तो व्यावसायीकरण बहुत पहले हो चुका था, कंपटीशन स्तर पर और ज्यादा हो गया है। आज की वीडियो ऑनलाइन शिक्षा के गुण और दोष को लेकर है। पहली वीडियो है, इसलिए हो सकता है कि कुछ कमियां खामियां हो, क्योंकि मैं भी अध्यापक हूं, शिक्षक हूं। मैं अपने आप को एजुकेटर तो नहीं कहूंगा कभी, सिर्फ मैं कहूंगा अध्यापक हूं, शिक्षक हूं। तो मैं चाहता हूं कुछ गुण और कुछ दोष आपके सामने रखूं। पहले बात करते हैं गुणों की, कि हर चीज को पॉजिटिव देखना चाहिए। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कोई आज की दिन हमारे यहाँ नहीं है। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हस्तिनापुर में बैठा हुआ हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और उसका सारथी संजय। क्या लगता नहीं कि आज की ऑनलाइन जैसी शिक्षा प्रणाली थी, ऑनलाइन जैसी व्यवस्था थी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है और संजय वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है। यानी ऋषि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, उनके पास ऐसा कोई दिमाग में विचार तो अवश्य रहा होगा कि ऐसा हो सकता है एक जगह बैठा व्यक्ति कहीं तक भी अपने दिमाग से, अपने रेडिएशन से, अपनी ऊर्जा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कहीं भी देख सकता है, सुन सकता है। तो वहां से हम इसको जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि वहां से हम ऑनलाइन को जोड़ना चाहिए। तो हमारे लिए तो नई नहीं है, पुरानी है। आज ऑनलाइन का जो फायदा है लोग, एक तो जो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी में फीस की वजह से नहीं आ पाते थे, बहुत सस्ती फीस हो गई है, फीस ना के बराबर ही है फीस। दूसरी बात, सुदूर इलाके के क्षेत्र जहां तक नेट तो पहुंच चुका है, इन कोचिंग संस्थान नहीं पहुंचे थे, उन लोग भी अब जुड़ सकते हैं। और दुनिया, भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो बेहतर टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, मैं एजुकेटर नहीं कहूँगा, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन तक पहुँच है उनकी, वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ बाजार की दृष्टि से देखें तो जब प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होता है तो उपभोक्ताओं को ही लाभ होता है। जब एकाधिकारवादी बाजार होता है, जब कोचिंग सेंटर्स केवल इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, साउथ में देखें तो हैदराबाद, दिल्ली, मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्र बस यहीं थे और बाकी सब छोटे शहर बच जाते थे। तो छोटे शहरों से बच्चे आते, बेचारे बहुत गरीबी घर से आते और कैसे तैसे वो रहते, संघर्ष करते। कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं बैरंग और कुछ लोग सफलता प्राप्त करके जाते हैं। दोनों तरह की चीजें होती हैं। खैर, तो एक तो ये हुआ कि दायरा बढ़ गया शिक्षा प्राप्त करने का, प्रतिस्पर्धा बढ़ी अध्यापकों के बीच। प्रतिस्पर्धा ने अध्यापकों को मेहनत करने पर मजबूर किया, पढ़ने पर मजबूर किया, आपको सही शिक्षा दी, सही शिक्षा, गहनता के साथ शिक्षा प्रदान करें। ये बहुत बड़ा फायदा बच्चों को हुआ है। मैथ से पहले बच्चे गणित से बहुत डरते थे, अब गणित इतना आसान बना दिया है ऑनलाइन एजुकेशन ने, इतना इजी हो गया गणित। अब
जब चाहे 24 घंटे का भी आप खोल के पढ़ सकते हो। तो और बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान की अगर हम बात करें तो एक तो नुकसान अगर हम देखें तो सांस्कृतिक स्तर पर हुआ है। अध्यापक और शिष्य, शिक्षक और शिष्या के बीच का जो संबंध है वो खत्म हो गया है। अध्यापक राष्ट्र निर्माण का निर्माण करने वालों का निर्माण करता है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में अध्यापक को क्लास 1 का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कोई दर्जा नहीं है। हमारे यहाँ तो मास्टर जी को ऐसा मानते हैं कि कोई निरीह प्राणी है। निरीह प्राणी मतलब क्या? बिल्कुल सज्जन है। सज्जन है मतलब क्या? बिल्कुल बहुत सीधा साधा होगा। मास्टर जी है कुछ नहीं है भाई। लेकिन जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में प्रथम श्रेणी अध्यापकों की मानी जाती है। कारण क्या है? दुनिया में, भारत में ही ले लो, दुनिया की तो क्या बात करते हैं, भारत में ही जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, बड़े बड़े जुडिशरी में हो, न्यायाधीश महोदय हो, राष्ट्रपति महोदय हो, कोई भी हो, बड़े मंत्री हो, वैज्ञानिक हो, सबको बनाने वाले कौन हैं? अध्यापक, टीचर्स। तो इनका दायरा भारत में तो कम है, लेकिन प्राचीन भारत में बहुत रहा था। जानते होंगे आप, जब राजा दशरथ महागुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र, अपने जूते, अपने राजशाही सभी वस्त्र बाहर त्याग देते हैं और तब आश्रम में प्रवेश करते हैं। कितनी सादगी, वो चीज देखे क्या दिखाती है। वाल्मीकि जी ने क्या बताने का प्रयास किया कि जो आश्रम है जहां शिक्षा मिलती है वहां पर राजा नहीं हो सकता, वो एक साधारण मनुष्य होगा। ये स्थिति है। इतना सम्मान था पहले, अब इतना नहीं रहा। और YouTube और जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, इसके बाद तो ऐसे अध्यापक हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे 20, 21, 22, 23 साल के हैं जिन्होंने अभी एक प्रकार से देखें तो कंपटीशन का ऐसा भी नहीं सीखा, कोई एग्जाम जीवन में नहीं दिया और वो CGL पता नहीं कितने बड़े एग्जामों की तैयारी करवा रहे हैं। आप किसी परीक्षा में बैठे नहीं, सामना नहीं किया आपने युद्ध का, युद्ध की लिए आपने ट्रेनिंग तक नहीं ली, आपकी ट्रेनिंग तक नहीं, तो नए बच्चों को कैसे आप ट्रेन कर सकते हो? ये बताइए। क्या आपने 15 साल की उम्र में ही CGL की तैयारी करनी शुरू कर दी थी? हम प्राइमरी का अध्यापक बनाते हैं। प्राइमरी का अध्यापक जब बनाते हैं उसके लिए BEd, BTC, DLEd पता नहीं क्या करवाते हैं, फिर टेट पास, सुपर टेट पास, नई शिक्षा नीति में वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ये पता नहीं कितने कितने मुश्किल कर दिया है। और जब कंपटीशन की बात आती है तो उसमें हम कुछ नहीं देखते। इसलिए कहते हैं मास्टर, डॉक्टर और बैरिस्टर ये हमेशा चुन कर लेने चाहिए। ये आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं, आपके जीवन को तय करते हैं किस दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।